वेलकम बैक। मारूफ फैशन डिज़ाइनर फरीहा अल्ताफ, उनकी ये राय है कि पाकिस्तानी फैशन इंडस्ट्री में जिद्दत रुक गई है और इसमें कुछ नया करने का वक्त आ चुका है, और इसीलिए उन्होंने साथी डिज़ाइनर्स नबीला और फीफी हारून को कहा कि मिलकर कुछ करते हैं और पाकिस्तान का पहला फैशन म्यूज़ियम कायम करने का एक ख्याल, एक इरादा और उसको अमली जामा पहनाना, ताकि हर साल एक नुमाइश ऐसी मुनक्किद की जाए, ऐसे प्रोग्राम्स बनाए जाएं कि फिर वाकई लगे कि ये फैशन को कोई फुल स्टॉप, कोई कॉमा नहीं लगा, बल्कि फैशन आगे जा रहा है। और वो ये कहती है कि पाकिस्तान का जो विरसा है उसको प्रमोट किया जाए, जो फैशन का विरसा है उसको आगे ले जाए। तो फरीहा, बहुत प्यारी सोच है जी। फरीहा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। फरीहा, वेलकम करेंगे आपको सुबह से आगे में। सबसे पहले तो आपसे यही पूछेंगे, जरा अपने इस इनिशिएटिव के बारे में बताएं। सबसे पहले क्यों सोचा आपने कि जहां पर नई नई चीजें हो रही हैं कि ये लॉन बिक जाए, ये चीज ऐसे हो जाए, ये प्रोडक्ट बिक जाए, वहीं पर आपने पाकिस्तानी फैशन विरसे को दोबारा से हाईलाइट करने की कोशिश की? तो पहली बात ये कि ये काफी अरसे से सोच रही थी मैं कि ये करना है। और आपको पता है मुझे इंडस्ट्री में 38 इयर्स हो गए और ये सारी चीजें हम लोगों ने की हैं फैशन के हवाले से। बिकॉज मैं पहले एक मॉडल थी, फिर उसके बाद मैंने शोज करने शुरू किए, फिर फैशन वीक्स हुए, फिर प्रोग्राम्स किए, लाइफस्टाइल की दुनिया किया, मैगजीन शो। तो हर वक्त आपको ना एक चीज को री इन्वेंट करना पड़ता है। फैशन वीक्स कोविड की वजह से बहुत सफर हम लोगों ने किया, फैशन इंडस्ट्री ने। फिर उसके बाद आपका सिर्फ फैशन वीक्स बंद हो गए, तो कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं रहा जहाँ पे फैशन डिजाइनर्स अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकें। इस जो इनिशिएटिव है, इसके दो चीजें कर रहे हैं हम। एक तो एक परमानेंट एग्जीबिशन है जो कि रहेगा, सालों तक रहेगा पाकिस्तान के लिए। इट्स गोइंग टू बी अ डेस्टिनेशन म्यूजियम। आपको पता है कि पूरी दुनिया, मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम हो न्यूयॉर्क में या लूव हो पेरिस में, लोग जाते हैं, इट्स अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन। बट आपके जो स्टूडेंट्स हैं, आपके जो स्कूल्स हैं, आपके जो पब्लिक है, उनके लिए कोई जगह नहीं है जाके देखने की कि भाई पाकिस्तान की इतनी रिच हिस्ट्री है, टेक्सटाइल की, हेरिटेज की, फैशन की। तो हम उसको किस तरह हाईलाइट करें। और 75 इयर्स जब पाकिस्तान के हुए तो आई फेल्ट कि अब टाइम आ गया है कि हम एक परमानेंट जगह बनाएं जहां पे हम इसको शोकेस करें। और फरीहा जी, ये कहाँ पर होगा? 75 ये म्यूजियम कहाँ पर होगा? So this is a UNESCO site. मैं अभी बता नहीं सकती, अच्छा डिटेल्स नहीं मैं दे सकती अभी आपको। वो आपको कुछ अरसे में मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। बट इट्स अ यूनेस्को साइट, तो इट्स एन इम्पोर्टेंट प्लेस एंड इन पाकिस्तान, एंड वी वर वेरी लकी के दे वर इंटरेस्टेड इन डूइंग इट विद देम। ऑफ कोर्स क्यों नहीं इंटरेस्ट होगा, क्योंकि जब आप एक ऐसी चीज कर रहे हो जो इट्स अ बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इसमें एटलीस्ट हमको 2 साल कहीं नहीं गए, तो वो एक परमानेंट विजन स्पेस है। अब होगा ये कि एक गाला लॉन्च होगा जिसके अंदर हम चाहेंगे कि जो हमारे डिजाइनर्स हैं अपने सेलिब्रिटीज और म्यूजेस जिसको कहते हैं, म्यूज का भी वर्ड म्यूजियम से ही आता है। सो उनके साथ एक क्रिएटिव कपड़े बनाएं जो कि रेड कार्पेट पे आए, और उसके साथ हम जो एक एग्जीबिशन हर साल एनुअली करेंगे। सो एवरी ईयर यू विल हैव अ सेपरेट किस्म का एग्जीबिशन जिसकी एक थीम होगी। अच्छा। और जो परमानेंट एग्जीबिशन है, जो हिस्ट्री है, वो अलग रहेगी। सो इस तरह से हम उसको हर साल उसमें एक नया एग्जीबिशन भी कर सकेंगे, और जो ग्लैमर और स्टाइल आता है एक रेड कार्पेट से और सेलिब्रिटीज से और डिजाइनर से, जो क्रिएटिविटी से आता है, वो भी शोकेस कर सकेंगे। जबरदस्त। फरीहा, वैसे आपने ग्लासेस बहुत अच्छी पहनी हुई हैं, तो हमने सोचा कि वो भी जरा अप्रिशिएट करें हम। आप जो पहनती हैं, वो जो स्टाइल है वो हर रंग में है और हर रंग सूट करता है आपको, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, वैसे ये आपका कंफर्ट जोन होगा, आप इसमें कंफर्टेबल हैं, तो आपने ये ग्लासेस पहनी है, बहुत सारे लोग नहीं पहन सकते होंगे। अच्छा, लोग ना फैशन को कंफर्ट के साथ बहुत ज्यादा रिलेट करें, तो कहते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल है वही फैशन है। फरीहा की नजर में फैशन क्या है? आई थिंक देखें, फैशन एक वेरी इंडिविजुअल चीज होती है। होता ये है कि फैशन के अंदर हर बंदे का अपना स्टाइल होना चाहिए। आप सही कह रही थी, सब लोग इतने कंफर्टेबल नहीं होते कि वो रंग बिरंगी चीजें पहने। आजकल जो नई जनरेशन है, जनरेशन जी, क्योंकि मेरे बच्चे जनरेशन जी के हैं, उनसे मैं बहुत कुछ सीखती हूँ।
वो बहुत इंडिविजुअल हैं. आई थिंक कोविड से बहुत चेंज भी आया है. उनको वो फैंसी कपड़े और डिजाइनर कपड़ों की जरूरत नहीं है. वो कहते हैं जी हम डिफरेंट लगना चाहते हैं, हम अपने तरीके से इंडिविजुअलिटी अपनी दिखाना चाहते हैं. इसीलिए कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जो पाकिस्तान में आए हैं. मैं बहुत खुश हूँ कि रास्ता एक ब्रांड है जो पाकिस्तान में आए. इंटरनेशनली भी अब वो एक यंग ब्रांड है जो कि बिल्कुल डिफरेंट है. और आपको उन चीज़ों को रखना पड़ता है सामने कि भाई हर एक का इंटरेस्ट डिफरेंट होता है, हर एक का स्टाइल डिफरेंट, और होना भी चाहिए और डरना भी नहीं चाहिए. मैं हमेशा कहती हूँ डरो मत, लोग क्या कहेंगे, ये नहीं पहनूं. मैं इन चीजों में बिलीव नहीं करती. मेरी अम्मी मुझे कहती थी कि भाई 40 साल की उम्र के बाद लाल नहीं पहन सकते. मैंने कहा मम्मी क्यों नहीं पहन सकते? अच्छा, शादी से पहले लाल लिपस्टिक नहीं लगा सकते? आज तक होता है ना, शादी से पहले लाल लिपस्टिक नहीं लगा सकते. आपको ये सब गलत बातें हैं ना. आप करें जो आपने, आपकी एक ही जिंदगी है. आपकी इंडिविजुअलिटी और क्रिएटिविटी हर इंसान के अंदर होती है. तो वो हर इंसान को अपनी एक तो बॉडी को एक्सेप्ट करना चाहिए कि इसमें नहीं पड़े कि जी हम कितने दुबले हैं, हम कितने मोटे हैं. वो नहीं है. हर बंदा खूबसूरत होता है और अपने आप को, उसको जो करना है उसको करना चाहिए, उसको जो पहनना है उसको पहनना चाहिए. बिल्कुल ऐसे ही है. उसकी जिंदगी है, उसकी जिंदगी है, उसकी मर्जी है, उसका कंफर्ट है, उसका स्टाइल है. अच्छा फरीहा, दोबारा इस म्यूजियम पर आएंगे जिसपे ज़रा हर साल हम एग्जीबिशंस देखेंगे. क्या इसमें हम हर खित्ते के रंग देखेंगे, स्टाइल देखेंगे? जो कि 75 साल की बात है, तो जो स्टाइल, जो लुक्स, जो फैशन चला गया वो रिवाइव होता नजर आएगा हमें? आई थिंक फैशन हमेशा रिवाइव होता है. हर डिजाइनर जो है इंस्पिरेशन बहुत सारी चीजों से लेता है. राइट, टेक्नोलॉजी से लेता है, पुराने आइकॉन से लेता है. हमारे पास बहुत स्टाइलिश आइकॉन्स गुजर चुके हैं. हमारे चॉकलेट हीरो जो थे, वहीद मुराद साहब, मैडम नूर जहां, ये सब स्टाइलिश लोग थे. फातिमा जिन्ना वो स्टाइलिश, उनका अपना स्टाइल था. वो उन्होंने गरारा प्रमोट किया. और फिर राना लियाकत अली जो थी, उन्होंने अपना किया. आप देखें कि हमारी बेनज़ीर भुट्टो ने फायजा समी का जोड़ा पहना शादी पे, जो उनकी इनॉग्रल थी, जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ एन इस्लामिक कंट्री. उन्होंने चूज किया ग्रीन एंड वाइट पहनने के लिए अपनी इनॉग्रल पे. तो ये फैशन मोमेंट्स हैं पाकिस्तान में. अभी जब आई थी केट मिडलटन, उन्होंने बहुत सारे डिजाइनर्स पाकिस्तानी पहने. और आपने देखा होगा मीरा दलान की अचकन पहनी हुई थी प्रिंस विलियम ने. तो हमारे पास तो वी हैव अ ह्यूज खजाना, एंड डिजाइनर्स डू गो बैक एंड दे डू आल्सो गो फॉरवर्ड. क्योंकि आजकल फ्यूजन वाले जो कपड़े जिन कहते हैं फ्यूजन, क्योंकि शलवार कमीज तो शलवार कमीज रही नहीं है. कभी वो पजामे के साथ होती है, कभी वो क्यूलॉट्स के साथ होती है. तो फैशन आता रहता है वापस और चला भी जाता है, और नई चीजें भी आती हैं, नई इजादें भी आती हैं. सो यू हैव टू सेलिब्रेट, बट उनको शोकेस करना बहुत जरूरी है. अच्छा फरीहा, थोड़ा सा हम चाहेंगे कि अगर आप, मुझे याद है कि जी प्लीज बात मुकम्मल कीजिए. जी मैंने कहा बात मुकम्मल कीजिए. मॉडलिंग कर रही थी 80s. So 80s के अंदर हम लोगों ने क्या पहना हुआ था? हमारी इंस्पिरेशन बहुत फोक होती थी. यानी कि हमने पठानी जो था वो उठा लिया था. कली वाले कलाशी कुर्ते हम लोग पहनते थे. आपको याद होगा वो जो शलवारें आई थी, टर्किश शलवार आई थी और काउल शलवार आई थी, धोती शलवार आई थी. तो वो सारी इंस्पिरेशन जो थी कहाँ से निकली थी? वो तो एक फोक और विलेज और कल्चर से निकली हुई थी. तो उसके बाद जब आप प्रोग्रेस करते हैं 90s की तरफ, तो वो सारे कलर्स मर गए, सारा मिनिमलिज्म आ गया हमारी इंडस्ट्री के अंदर. तो चीज़ें हमेशा प्रोग्रेस करती हैं, और इंस्पिरेशन जो है कहीं से भी आ सकती है. स्ट्रीट से भी आ सकती है, या किसी आइकॉन से भी आ सकती है, या हिस्ट्री से भी आ सकती है. बिल्कुल. अच्छा, और अब फरीहा ये जरूर बताएगा कि आप फीफी और नबीला किस तरह से डिवाइड किया? अच्छा, आपका ये काम है, मेरा ये डोमेन होगा, मेरा ये फोकस होगा इस म्यूजियम में. तो फीफी एडिटर रह चुकी हैं मैगजीन की. वो BBC ब्रॉडकास्टिंग के लिए काम करती रही हैं. उन्होंने मेरे साथ बहुत काम किया है. जब मैं आई थी तो मैंने उनके साथ ही मॉडलिंग शुरू की थी हेरल्ड मैगजीन के लिए. और फिर शोज में मैंने उनको बहुत इन्वॉल्व किया हुआ था. लक्स स्टाइल अवार्ड्स पहला भी उन्होंने मेरे साथ किया था, पिछले 3-4 भी उन्होंने मेरे साथ किए हैं. तो वो एक
लेके आती हैं एडिटोरियल, जिसमें वो लिखने में बहुत जबरदस्त है, उनके आइडियाज बहुत, और उनकी नॉलेज बहुत ज्यादा है. Nabila is, to me, is the biggest style icon. She is. जो कि जब कहते हैं स्टाइलिस्ट इन पाकिस्तान, और वो हमेशा बाउंड्रीज को पुश कर रही होती हैं. आई थिंक मोर देन एनी अदर makeup artist or hairstylist. You can't call her a hairstylist anymore because she is not really that. She understands fashion. उन्होंने इंटरनेशनली बहुत काम किया है. तो आई थिंक एंड ऑल्सो बिकॉज हम तीनों रिकग्नाइज्ड हैं इंडस्ट्री में एज पीपल पायनियर्स एंड पीपल हु स्टार्टेड द फैशन इंडस्ट्री. तो हमें पता है एक हिसाब से. और एक, दिस इज नॉट अ वन मैन शो. एक म्यूजियम बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है, उसके अंदर बहुत काम जाता है. उसमें आर्किटेक्ट, अभी मैंने बहुत सारे जो एडवाइजरी बोर्ड है वो उनको इन किया है, कॉर्पोरेट्स हैं, उनके साथ बात हो रही है ताकि हम जो स्ट्रक्चर है उसका प्रॉपर बने. और इसका भी ख्याल रखना पड़ता है कि आप उसको शोकेस कैसे करें. जाहिर है आसान काम बिल्कुल भी नहीं है. इसके लिए एफर्ट बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है. और वो एफर्ट जब आप जैसे 3 लोग मिल बैठे हैं जिन्होंने पाकिस्तान फैशन इंडस्ट्री को जब स्टार्ट किया और जो आगे लेकर चल रहे हैं, तो वी रियली होप कि बहुत जल्द जो है ये एग्जीबिशन भी होगा. 2 साल का टाइम उन्होंने दिया है. तो विश यू गुड लक. आई रियली होप कि इससे पाकिस्तान फैशन इंडस्ट्री बहुत आगे जाए, जो कि हमें नजर भी आ रहा है. ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, बस आते हैं, साथ रहिए.